जब ऑपोजिशन में थे और पीआईए के बारे में जो कहते थे वो आपको सुनवाते हैं। जी, पीआईए ने तो एमिरेट्स को खड़ा किया, पीआईए ने तो सऊदी एयरलाइंस को खड़ा किया, पीआईए ने यहाँ पे बेशुमार दूसरी एयरलाइनों को पीआईए ने खड़ा किया और आज पीआईए सबसे पीछे। पीआईए को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहां पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट, उसको आप बेचें, पीआईए के सारे कर्जे उतारें, पीआईए के लिए गवर्नमेंट साथ पैसा दे और नए जहाज खरीदें, रूट्स आप वही रखें जो आपको चाहिए, फिलहाल बेहतरीन सर्विस दें, नए जहाज दें, एक नई एयरलाइन बनाएं। पीआईए का बहुत अच्छी एयरलाइन है, पीआईए खड़ी हो सकती है। जो रूजवेल्ट होटल है उसको आप बेचें। मियां मनशा की नजर और इसहाक डार साहब के बेटे की नजर रूजवेल्ट होटल पे है। रूजवेल्ट होटल को बेचें, पीआईए को खड़ा करें। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि पीआईए खड़ी हो सकती है। अब वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं, क्योंकि अब वो वजीर आजम है, पीआईए का सौदा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं होगा। जो हड़ताल पे गए हैं वो उनके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, उनकी उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। वो 1 साल जेल में भी जा सकते हैं। ये सर्विस जो एसेंशियल सर्विस एक्ट जो, और इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई रियायत करना पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। वो जेल में भी जा सकते हैं और उनको बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा और हर हालत में हम पीआईए को बेचेंगे। किसको धोखा दे रहे हैं? ये कौन सा कैरेक्टर है, ये कौन सा किरदार है? अगर कोई जो आदमी कुछ कहे और थोड़े अरसे के बाद कुछ कहे तो उसके लिए कई अल्फाज हैं लुगत में, लेकिन अगर हम वो अल्फाज इस्तेमाल करें तो पेमरा के चेयरमैन ये कहते हैं कि हम आपको नोटिस देंगे। अवाम खुद ये फैसला करें कि जिस वक्त अपोजिशन में है क्या कहते हैं, जब हुक्मरानी में आए तो क्या कहते हैं। एक थोड़ी सी साबिर और भट्टी साहब, आपको एक और थोड़ी सी बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही, जो आपने ओपन स्काई पॉलिसी की बात कही थी, क्योंकि इनकी नजर थी साबिर, ये इन्होंने किया जब ये दूसरी टेन्योर में आए नवाज शरीफ साहब, तो इन्होंने कर्जा लिया। ये कहते हैं ना 320 अरब रुपए का कर्जा इनके दौर में बेपनाह कर्जा लिया गया और जहाज खरीदने के नाम पर। और फिर ये हालत थी कि मिडल ईस्ट के लिए जो भी सेल थी, यूएई के लिए, जद्दे के लिए, सबके लिए, वो सारी की सारी सेल सिटी बैंक को उस लोन के अगेंस्ट इन्होंने प्लज कर दी थी। मुशर्रफ साहब ने भी तबाह किया। फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आसिफ अली जरदारी भी इसको खरीदना चाहते थे। उन्होंने टर्किश एयरलाइन के साथ इसका मुआहदा करवाया और उस वक्त भी उनके एक बड़े करीबी दोस्त हैं जो पीआईए में पायलट थे, उबैद जतोई जिनका नाम है, उन्होंने अपनी मर्जी से पीआईए का चेयरमैन लगवाया और मुकम्मल तौर पर कोशिश की, लेकिन पीआईए के लोग खड़े हुए और वो इसको नहीं कर सके। और नवाज शरीफ साहब निकले पीआईए के साथ, इसलिए नहीं निकले थे कि वो पीआईए को समझते थे कि नेशनल एसेट है, इसलिए निकले थे कि उनका यह ख्याल था कि अगर इन्होंने बेच दी तो जो हमने सारी प्लानिंग की थी वो कहां जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इसकी मुजाहमत की। भट्टी साहब इसको बेचने नहीं दिया। अब एक आखिरी फिक्रा बोल रहा हूं, अब जब इनकी गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हर हालत में हमने बेचना है और ये सारी की सारी साजिश। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिक्रा लंबा तो मैं सो जाऊं, अभी आप सोए नहीं, जो मैं आपको दे रहा हूं ना इंफॉर्मेशन, आप उठ के खड़े हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, जो मुझे बताया मेरे सोर्सेज ने, खबर दे रहा हूं, अगले 3-4 दिनों में पीआईए को बैंकरप्ट करार दे दिया जाएगा कि इतने लॉसेज हो रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाएगा। और यह भी बता दूं कि जो हमारे हुक्मरानों के जो कतर में रहने वाले जो पार्टनर हैं, जो यूएई में रहने वाले पार्टनर हैं, उनसे कहा गया है कि आप हमें जहाज फराहम करें, आप हमें अमला फराहम करें, ताकि हम जो पैसेंजर्स की प्रॉब्लम है उसको खत्म कर सकें। पीआईए को हड़प करने का मंसूबा, ये सारी जो फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ एक बड़े मंसूबे का हिस्सा था और ये अपने मंसूबे में मुताबिक उसके चल रहे हैं। अच्छा समी साहब, गुजारिश है, आप पूरी प्लानिंग करके आए हैं द रिपोर्टर्स बंद कराने के लिए। बेचारे इतनी खुफिया इंफॉर्मेशन रखते हैं, आप इसको टीवी पे कह देते हैं, देखें कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, उसे वो ग्रेट पीपल टू फ्लाई। आपको पता है ये फ्लाइट इंटरटेनमेंट है, ये पीएए ने किया था, इससे पहले किसी एयरलाइन के पास नहीं था। ये अब गुजारिश है, जान के ये प्रोटेस्ट कराया गया, उसमें जान के शहादतें कराई गई कि इतना हालात खराब हो, इतना खराब हो कि आप दुनिया को बताएं कि पीआईए को बेचने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट असल ये है, कुछ रकम जराए बताते हैं आपके दोस्तों के अकाउंट में जा चुकी है।
तो अब देखें जुबान भी कोई चीज है। अगर आपकी कौमी शनाख्ती एयरलाइन PIA जाती है तो क्या यार उनकी जुबान है। मियाँ साहब माशाल्लाह तीसरी दफा वजीर आजम आए हैं, वो जियाउल हक के जानशीन वो रहे, जनेजो को उन्होंने घर भेजा, 3 जर्नैलों को और घर भेजा, सजाद अली शाह पर उन्होंने अटैक कराया। अब एक उन्होंने जुबान कर लिया मैंने PIA अपने दोस्त को बलाइज करना है, या हो सकता है बीच में किसी का कोई थोड़ा सा दाना पानी हो, तो मेरा ख्याल है आप उनके राज अफशा ना करें, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर प्रोड्यूसर साहब वो रूजवेल्ट होटल जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क के वस्त में है उसकी फुटेज भी नाजरीन को अगर दिखा सके, जिस पर नजरें हैं, जिसको ये खरीदना चाहते हैं। साबिर, मेरे पास और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं वो आपको शेयर करूंगा, लेकिन ये जो सौदा है जिसमें रूजवेल्ट होटल को भी बेचना है, जो पेरिस का होटल है उसको भी बेचना है, और अभी ये इन्होंने किया कि 22 जहाज ले लिए, लाइबिलिटी सारी गवर्नमेंट को शिफ्ट करके ये जो कंपनी है बिल्कुल सस्ते में इसको बात की जा रही है बेचने की। पहले मरहले में कहा जा रहा है सिर्फ PIA का नाम जाएगा, और दूसरे मरहले में बड़ी खामोशी से सारी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। यार साबर, सिर्फ एक सेकंड, कराची साबर साहब जो पिंडी में मेरा भाई रहता है ना, वहाँ जो इसकी PIA की प्रॉपर्टी अरबों में है, और उसकी भी चंद करोड़ों में सौदा हो गया हुआ। साबर साहब पता करें अब किसको दी जा रही है वो। जी साबिर, देखिए बात यह है कि मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का जो हमने शॉट सुनवाया बतौर अपोजिशन के, अगर वो अब भी उस तरफ आ जाएँ तो इस पाकिस्तान से जो एयरलाइंस बिजनेस उठा रही हैं और जो प्रॉफिट में जा रहे हैं तमाम रूट्स, उनमें एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, टर्किश एयरलाइन है, चाइना है, और सऊदी एयरलाइन है, थाई एयरलाइन है, ये तमाम, और एयर ब्लू, शाहीन एयरलाइन, ये तमाम की तमाम जो फ़्लाइट्स हैं बिज़नेस ले रही हैं, प्रॉफिट में जा रही हैं और नुकसान नहीं दे रही। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ही देख लें तो एयर ब्लू, कल भी हमने तस्करा किया था, एयर ब्लू चल रही है, प्रॉफिट में जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी जो सनत व पैदावार के वज़ीर हैं, उनको मेरा ख्याल है PIA की वजारत दे दी जाए और उनको कहा जाए कि जैसे एयर ब्लू प्रॉफिट में जा रहा है इसी तरीके से वही आप एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करें PIA में, क्योंकि माजी में भी वो PIA के सरबराह रहे हैं। आपको पता होगा जब त्यारा हाईजैक केस हुआ था तो उस वक्त भी वो PIA में थे, शायद इस दफ़ा वो आने से घबराते हैं। तो मैं कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छी गुड गवर्नेंस के ज़रिए, अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए इसी PIA को सही किया जा सकता है। यही जो PIA बिजनेस प्रॉफिट में जा सकती है, लेकिन हो ये रहा है कि जो अच्छे रूट्स हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है साबिर, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि ये सारे के सारे बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, इनके अपने कारोबार बड़े तरक्की कर रहे हैं, और एक बड़ी सोचने की बात है PIA को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, कोई ना कोई तो लेके उसको चलाएगा। इसका मतलब है कि इसमें दम है, तो अगर कोई और चला सकता है तो ये क्यों नहीं चला सकते जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हैं। ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपको PIA के और जो हमारे प्राइवेटाइजेशन जो माजी में हो चुकी है उसके क्या नतीजे निकले, इसके हवाले से दिलचस्प फैक्ट्स आपको देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।